इस चांस को मैं खाली जाने नहीं दूंगा। कलम उठाएं और शाहकार तख्लीक कर डालें। डायलॉग सुना, डायलॉग। अबे तेरे लिए ड्रामा लिख रहा है। ये आप म्यूजिक की आवाज ऐसा नहीं कर सकते। साफ साफ बता दे, अगर स्क्रिप्ट दे सकते हैं तो। चाहता तो ये है कि इसे घर से निकाल कर खूब पीटा जाए। पीट दीजिए। देखिए मैं बोल रही हूँ मर्दों में लड़ाई हो जाएगी। अरे मैं तो कहती हूँ कत्ल हो जाए पर गाना बंद नहीं होगा। स्क्रिप्ट मुकम्मल ना हुआ तो एडवांस की भारी रकम कैसे लौटाएंगे? चाचा आए, डंडा लाए। तू डैक बंद करेगा कि नहीं? अरे भाई, कहानी का कॉन्सेप्ट और पायलट बहुत पसंद आया प्रोड्यूसर को। पूरी सीरियल मांग ली है। पहली बार इतना बड़ा काम मिला है आपको। कलम उठाएं और शाहकार तख्लीक कर डालें। बस अब तुम दुआ करो, इस चांस को मैं खाली जाने नहीं दूंगा। पैसों की बात की आपने उनसे? हाँ हाँ, पैसों की बात हो गई है। प्रोड्यूसर मुझे फोन करेंगे और एग्रीमेंट साइन करेंगे और फौरन चेक भी मिल जाएगा। लगता है हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बस अल्लाह करे इस किराए के घर से जान छूट जाए हमारी। हाँ, किराए के मकान पे याद आया कि हमारे पड़ोस में किराएदार आए हैं। कल वो अपना सामान उतार रहे थे। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा है कि पड़ोस में वीरानी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये बात तो है, रौनक लग जाएगी। ये लीजिए अब्बू आपकी चाय। चाय? तुम ट्यूशन नहीं गई आज? नहीं अब्बू, तबीयत ठीक नहीं थी, सर में बहुत दर्द था। अरे तो अपनी अम्मी से दम करा लेती, यूं चुटकी में ठीक हो जाती और फिर उसके बाद मेडिसिन ले लेती। मेडिसिन चोर है ये। कहा भी है इसे मेडिसिन ले लो, पर अम्मी मुझे दवाई से उल्टी आती है। सुन रहे हैं आप इसकी बातें? जब तक दवाई नहीं लेगी कैसे ठीक होगी भला? लो भाई, तुम्हारे पड़ोसी भी शौकीन मिजाज लगते हैं। इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही रौनक लगा दी है। अरे अब्बू आप चाय तो पिए, ठंडी हो रही है। ना चाय? हाँ। ये लीजिए काजी साहब, आपका एडवांस। शुक्रिया। रात तो काफी देर तक जागते रहे हैं आप। खाक जागता रहूं? क्या मतलब? पूरी रात शोर मचाते रहे। मैं तो इतना थकी हुई थी, लेटते ही सो गई। अरे हमसाया है कि अजाब आ गया है। रात भर इतना तंग किया। भला कोई इतनी जोर से म्यूजिक सुनता है? सारी तवज्जो बांट के रख दी मेरी। पूरी रात बैठा रहा, एक लफ्ज नहीं मैं लिख सका हूं। नए नए शिफ्ट हुए हैं, अब शिफ्टिंग करने में थोड़ा बहुत शोर तो होता ही है। थोड़ा बहुत शोर? अरे बहरे इतनी जोर से म्यूजिक सुनते हैं? एक दो रोज में ठीक हो ही जाएंगे। अरे भाई, मुझे काम देना है। अगर ये इसी तरह से शोर मचाते रहे तो मैं किस तरह से स्क्रिप्ट दूंगा? मुश्किल हो जाएगी मुझे। एक दो दिन देख लीजिए, अगर इनकी समझ में नहीं आता तो फिर आप बात कर लीजिएगा। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि इनका शोर मेरी रोसी खा जाए। आप देख रहे हैं या मैं देखूं? नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बड़े साहब? बस ठीक हूँ जी, फरमाइए। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं शौकत इलेक्ट्रिशियन, पूरे इलाके में मशहूर हूँ, सब जानते हैं मुझे। आपका पड़ोसी। अच्छा हाँ, पहचान गया मैं आपको। खुशी तो हुई होगी आपको मुझसे मिलके। हाँ हाँ, बहुत खुशी हुई। वो मैं आपके पास वो होता है ना, वो प्लास, वो चाहिए था थोड़ी सी देर के लिए। वो घर में थोड़ा काम चल रहा है ना, तो वो बिजली का सारा काम कर लेता हूं मैं, और ऐसा काम करता हूं कि आप हैरान रह जाएंगे। बस करंट आना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, तो तुम बड़े कारीगर हो। अरे जनाब, असल कारीगर तो मैं मीटर का हूं। मुझे देख के मीटर उल्टा भागने लगता है। एक बार आप आजमा के तो देखें। वो दरअसल बात यह है कि अरे शौकत इलेक्ट्रिशियन के लिए तो कोई बात ही नहीं है। ओहो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं एक राइटर हूँ, राइटर। अच्छा, ये राइटर करता क्या है? अरे भाई, मैं टीवी के ड्रामे बनाता हूँ, टीवी के ड्रामे लिखता हूँ।
अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। मुझे भी बड़ा शौक था किसी टाइम पे टीवी पे आने का। अबे वो पप्पू, ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। सलाम कर साहब को, सलाम कर। सलाम साहब। डायलॉग सुना, डायलॉग। अबे तेरे लिए ड्रामा लिख रही है, तू टीवी पे आएगा, टीवी पे हीरो बन जाएगा तू। डायलॉग सुना, डायलॉग। जज साहब, मुझे मेरी जिंदगी के 20 साल लौटा दो। अबे भाई ये कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे? 20 साल का तो ये लगता भी नहीं। देखा बड़े साहब, चेक किया आपने? फन तो इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, काम तो पक्का है ना। बस साहब हीरो बना दे इसको। अब ओए पप्पू, प्यारे अफजल बन के दिखा, प्यारे अफजल, प्यारे अफजल। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, बस बस बस, बस ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको प्लास देता हूँ लाके। हाँ सब प्लस के। अबे ओ पप्पू, अबे तू पागल तो नहीं है? अबे ये क्या पुराने जमाने के डायलॉग सुना है, जरा कोई अच्छा लाता है नया। अबे बेवकूफ, अब तू हीरो बन जाएगा, हीरो। टीवी पे आएगा, टीवी पे। डायलॉग याद कर, और याद कर, और याद कर। कौन था? इतनी देर क्यों लगाई आपने? अरे भाई शौकत इलेक्ट्रिशियन आया हुआ नया पड़ोसी, प्लास मांग रहा था। हैरत है, इलेक्ट्रिशियन भी और प्लास भी नहीं है उसके पास। अगर नहीं होगा जब ही तो मांग रहा है। हमारा प्लास भी गुम हुआ हुआ है, 1 महीने से मिल ही नहीं रहा। तो मैं उससे क्या कहूँ? क्या कहेंगे? यही कहें कि हमारा प्लास भी नहीं मिल रहा है, गुम हो गया है। अच्छा भाई अच्छा, कह देता हूँ, कह देता। जी जी अजीज साहब। 4 दिन रह गए काजी साहब, 2 एपिसोड का वादा किया था। आप आ रहे हैं ना फिर? जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सर, वक्त मैटर करता है हमारे लिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेट मत करिएगा। अरे नहीं नहीं अजीज साहब, बस 4 रोज के बाद मैं स्क्रिप्ट लेके आपके पास पहुंचता हूँ। मैं मुंतजिर रहूंगा। ओके। अरे क्या हुआ बड़े साहब, क्या बॉल पॉइंट खत्म हो गया आपका क्या? बर्दाश्त खत्म हो गई है। ये म्यूजिक की आवाज आहिस्ता नहीं कर सकते आप? अरे नया सिस्टम है बड़े साहब, इसका तो आहिस्ता भी बड़ा तेज है। और मैंने तो गानों का ढेर लगाया हुआ है। आप तो इसी फील्ड के हैं ना, आपने क्यों जहमत करी? मुझे फोन कर दिया होता, मैं गाना बदल देता। देखिए शौकत साहब, गाने की आवाज आहिस्ता रखिए, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अरे क्या करूं बड़े साहब, 2-2.5 घंटे तक दुखी गाने ना सुनूं ना, नींद ही नहीं आती है। अपनी भी बड़ी स्टोरी है। इश्क किया था तुम्हारे भाई ने, नाकाम हो गया। बस जब से लेके आज तक आए बताओ। देखिए देखिए, एक दरखास्त है मेरी आपसे, गानों की आवाज आहिस्ता रखिए, मुझे स्क्रिप्ट देना है। अरे कमाल कर दिया भाई आपने। अरे इतनी सी बात है, आहिस्ता करनी है ना, कर देंगे। पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? इतने खूबसूरत तो हैं आप, मुस्कुराते क्यों नहीं है? अब्बा अब्बा अब्बा, स्त्री में से धुआं उठ रहा है, जल्दी आए अब्बा। अबे छोड़ जुए को, इधर आ। सलाम कर साहब को, सलाम कर चाचा को। वो एक्टिंग करके दिखा, एक्टिंग। वो प्यारा अफजल बन, प्यारा अफजल। शाबाश, शुरू जा, शुरू जा। अरे नहीं नहीं, रहने दो। पप्पू के अब्बा जल्दी आओ, घर में आग लग गई, आग। तुम्हारे घर में आग लग गई है, चलो चल के देखते हैं। अरे बड़े साहब छोड़े रहने दें, आप अपने घर जाएं। ये मेरे घर की आग है, मैं बुझा लूंगा। अब चल भाई चल, देखते हैं कौन सी आग है। अरे कहाँ आग लग गई? क्यों चिल्ला रही थी तू? अरे ऐसी बुलाने के लिए बोल दिया था, बाहर कौन आया सन की? अरे वो अपना है ना, वो राइटर बराबर वाला, वो पड़ोसी वही था। इतनी रात को? हाँ, कह रहा था कि आवाज हल्की करो। तुमने क्या कहा? और मैंने कहा कर देते हैं बड़े साहब, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे ऐसे ही कर देंगे आहिस्ता, हम अपने घर में बजा रहे हैं, अपनी मर्जी करेंगे
और एक बात बताओ, इसकी जान क्यों जल रही है? मैं तो नहीं करूंगी आहिस्ता। अरे मत कर तू आहिस्ता, मैंने कहा तुझे आहिस्ता करने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सुनो सबकी और करो अपने मन की, अपना तो यही स्टाइल है। बताओ, किस्तों पे डेग लिया है, ऐसे ही ले लिया, अपना शौक भी पूरा ना करें अब? अरे कर ले भाई कर ले, तू अपना शौक भी पूरा कर ले। मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी आवाज थोड़ी सी और तेज कर दे, पर गुस्सा मत कर। वो वाला गाना लगा दूं, दामन और चिंगारी? कौन सा? अरे नहीं नहीं नहीं, वो रहने दे। बल्कि तू ऐसा कर, कोई दुखी गाना लगा दे जिससे कि आग लग जाए बस। तुम्हारे ना लगा दूं? आवाज सुन रही हो? अभी मना करके आया था मैं। मजाल है उसने अगर जरा से भी आवाज कम की। अब्बू, आप जरा सख्ती से बात करें, ऐसे नहीं मानेंगे वो। मारा मारी करूं उसके साथ? मैं भी उस जाहिल आदमी की तरह जाहिल बन जाऊं? अब्बू, कुछ तो करना पड़ेगा ना इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए। एक काम करो, अपने भाई को बुला लो। अच्छा, मारा मारी के लिए मैं अपने भाई को बुला लूं? वैसे तो आप उसको घुसने नहीं देते घर में। अरे जैसा मुंह वैसा ही थप्पड़ लगना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कामरान आएगा तो तरीके से उसे समझाएगा, और अगर वो नहीं माना तो फिर मुंह भी तोड़ देगा उसका। मुंह तो उसका मैं भी तोड़ूंगी जाके। मैं कल ही जाऊंगी उसकी बीवी से बात करने के लिए कि क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने। हमने एडवांस ले लिया है, यहाँ तक कि घर का खर्चा भी उसी एडवांस से चल रहा है। इस पे पूरा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। अरे भाई, मेरा तो ये सोच सोच कर दिल ही बैठा जा रहा है। आप फिक्र नहीं करें, मैं कल ही जाके बोलूंगी इसकी बीवी को। देखती हूँ कैसे नहीं मानते। चलो बेटा, बहुत रात हो गई, तुम तो जाके सो। तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे पिया। कमबख्त, कभी नहा भी लिया कर। बाल देख जैसे कांटे जैसे हो रहे हैं। अम्मा, बर्तन धोने वाले साबुन से नहाऊंगा ना तो ऐसे ही होंगे बाल। हाँ, तू तो लाट साहब है, तेरे लिए खुशबू वाला साबुन लेकर आऊं? ड्रामों में आऊंगा, ड्रामों में। मैं तो शैम्पू लगाऊंगा। जूता ना लगाऊं तुझे, शैम्पू लगाएगा। देख कौन आया दरवाजे पे। अम्मा, लड़की आई है, लड़की। चुप कर, ये तुझे लड़की लग रही है? क्या है तो बच्चा ठीक ही रहा है। वो शरारती है ना, बाप पे गया है। बहन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ करो, क्या बात है? वो मेरे शौहर है ना, राइटर हैं। अरे तो वो राइटर है तो हम ढंडोरा पीटे। पहले तुम्हारे शौहर ने आके बताया, अब तुम आके बता रही हो, तो अब हम क्या करें अगर वो राइटर है तो? मेरे कहने का मकसद है कि आपके म्यूजिक की वजह से हम दिन रात परेशान होते हैं। सुनो बीबी, हम अपने घर में जो जी में आए करें, हमें भला कौन है मना करने वाला? आपको बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हाँ नहीं है तमीज, कर ले जो करना है। देखिए, मैं बोल रही हूँ मर्दों में लड़ाई हो जाएगी। अरे मैं तो कहती हूँ कत्ल हो जाए, पर गाना बंद नहीं होगा। आपके कहने का मकसद है कि यहाँ लाशें पड़ी होंगी और गाने बजते रहेंगे। जी हाँ, किस्तों पे सिस्टम लिया है, बंद नहीं होने दूंगी चाहे जान चली जाए। काम नहीं कर पा रहे मेरे शौहर, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तो कोई और काम कर ले, कहाँ लिखा है ये जरूरी है काम करना? कोई और काम नहीं कर सकते हैं वो। क्या लंगड़े लूले? लंगड़ी लोली होगी तुम। आप ही, आपको तो आग लग गई, इसका मतलब है लंगड़े लूले नहीं है, काम चोर हैं। देखें, आप मुझे साफ साफ बता दें, गाना बजाना बंद होगा या नहीं? देख भाई राइटरनी, सांस बंद हो जाएगी पर गाना बंद नहीं होगा, लिखवा ले अपने राइटर से। तो ठीक है, लगता है हमें पुलिस से बात करनी पड़ेगी। तो पुलिस की धमकी किसको दे रही है? तू मुझे जानती नहीं है, मैं तो पुलिस में होते होते रह गई। किस किस्म की औरत हो तुम? कहाँ की बात कहाँ पहुँचा देती हो? अरे तुम तो खामखा गुस्सा कर रही हो। अरे पप्पू, वो लाना रंग वाला पानी, आप ही का गुस्सा ठंडा करना है। बहुत ही बदतमीज किस्म की औरत हो तुम। मुझे तुम्हारे रंग वाले पानी की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है तुम लड़ी लो, आज पंजा आजमाई हो ही जाए। बहुत बदतमीज हो, तुम्हारे मुंह लगना ही फजूल है। बहुत ही बदतमीज है शौकत की बीवी। मुझे नहीं लगता ये आराम से मानेगी। अजीज साहब का फोन आया था, कल स्क्रिप्ट लेके जाना है उनके पास।
मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या करूं? आप एक काम क्यों नहीं करते, मालिक मकान से बात तो करके देखें, शायद उसके पास इस मसले का कोई हल हो। क्या हल होगा उसके पास? वो भी यही कह देगा, अगर आप लोग इस मकान में कंफर्टेबल नहीं है तो घर खाली कर दे। मुझे तो लगता है मजबूरी में हमें घर भी खाली करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मुकम्मल ना हुआ तो एडवांस की भारी रकम कैसे लौटाएंगे? अभी तो आप आराम करें, जहन पे जोर मत डालें, सुबह उठ के सोचेंगे कुछ। अरे भाई, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। कल बुलाया अजीज साहब ने, तो क्या जवाब दूंगा? अरे भाई, तो आप अपना मसला बताएं ना उन्हें। किसी को किसी के मसले से कोई सरोकार नहीं, बस काम चाहिए उन्हें, काम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप काजी साहब? ठीक है, खैरियत से हैं? अरे क्या बताऊं हाशिम भाई, नाक में दम कर दिया उस इलेक्ट्रिशियन ने। अरे काजी साहब, अभी वो नया नया आया है, अगर आप उसे तसल्ली से समझाएंगे ना तो समझ जाएगा वो। अरे हाशमी साहब, ना वो बात समझने की कोशिश कर रहा है, ना उसकी बीवी। अच्छा, तो आप चाहते क्या हैं ये बताएं? मैं ये चाहता हूं कि वो म्यूजिक बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए वहां से। अजीब बात कर रहे हैं आप। अरे मैं कैसे मना कर सकता हूं उसे? ये उसका अपना घर है, उसके अपने घर का मसला है, वो जैसे चाहे रहे। अजीब बात कर रहे हैं आप हाशिम भाई। अरे आपको तो पता है मैं राइटर हूँ, टीवी सीरीज लिख रहा हूँ, और जब मैं लिखने लगता हूँ म्यूजिक की आवाज तेज हो जाती है, मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। देखिए, ये मेरे मकान का मसला नहीं है। हाँ, गटर लाइन खराब है, कहीं से छत टपक रही है, या पानी की कोई पाइपलाइन लीक हो रही है तो बोलो मैं अभी ठीक करवा देता हूँ। अरे उस इलेक्ट्रिशियन से मैं क्या कहूँ, वो मेरा मकान थोड़ी है। हाशिम भाई, ऐसा लगता है मुझे मकान छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको जो जी में आए वो कीजिए, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, चाय मंगवा लूं आपके लिए? अरे नहीं, रहने दीजिए चाय को, बस इजाजत दीजिए। अच्छा जी, मर्जी आपकी। ठीक। काजी साहब, आपने तो हद ही कर दी। आपसे कहा था स्क्रिप्ट मत लेट कीजिएगा। अजीज साहब, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी मुश्किलों में फंस गया हूं। काजी साहब, मुश्किलें किसके साथ नहीं होती, आप साफ साफ बता दें, काम हो सकता है कि नहीं। आप ऐसा कीजिए कि 2-4 दिन मुझे और दे दीजिए प्लीज, मैं काम मुकम्मल कर लूंगा। 2 या 4, एक बात कीजिएगा। अब 4 दिन। ठीक है, मैं आपको 4 दिन देता हूँ, लेकिन 4 दिन के बाद मजीद 4 दिन नहीं मिलेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा अजीज साहब। ठीक है, मुझे भी कहीं जाना है, 4 दिन बाद मुलाकात होगी। क्या बात है, आज आने में बड़ी देर कर दी तुमने। अरे हाँ भाई, वो एक पंचायत हो गई थी, वो जमशेद है ना, उसे हाथ करंट लग गया। बच तो गया ना वो? हाँ, बच तो गया है, पर उसका हाथ जल गया। अब उसके हिस्से का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। डबल काम? तो तनख्वाह भी डबल होनी चाहिए। तुम अपने मालिकों से बात करो ना। अरे क्या हो गया तुझे? ये क्या सिखा रही है तू मुझे? हैं? अरे अगर मैंने मालिक से बात की ना तो मुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल देगा। वहां सेठ लोग किसी की नहीं सुनते। अच्छा छोड़ो, ढेक लगाओ। अरे हाँ, ऐसा कर, अताउल्ला लगा दे आज। अरे तुम तो दुखी आत्मा हो। अरे लगा लगा। तुमने कहा था फूल खिलेंगे।
मैं बहुत परेशान हूं। बस मेरा ये एक काम कर दीजिए, मुझे अच्छा सा दूसरा घर दिला दीजिए। अरे काजी साहब, अच्छे घर का किराया भी तो अच्छा ही होगा ना। ये लीजिए, कीनू खाएं। नहीं थैंक यू, शुक्रिया, रहने दो। यहाँ काम करने बैठो तो गाना बजने लगता है, काम नहीं कर पा रहा, सारी सारी रात ऐसे ही गुजर जाती। आखिर चाहता क्या ये शौकत इलेक्ट्रिशियन? चाहता तो ये है कि इसे घर से निकालकर खूब पीटा जाए। पीट डालिए। अरे नहीं भाई, मैं लड़ाई वड़ाई वाला आदमी नहीं हूं, काम करना चाहता हूं, सुकून से रहना चाहता हूं। बस आप मुझे दूसरा घर दिला दीजिए, मुनासिब किराए में। किराया भी मुनासिब हो और घर भी वैसा जिस तरह आप रह रहे हैं अभी। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। 1-2 रोज में जवाब देता हूँ मैं आपको। जी ठीक है, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। अच्छा जी, मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर भाई। अरे सर, आप यहाँ कैसे? अरे रेहान मियां, मैं यहीं तो रहता हूँ, अगली गली में। जो तो पता ही नहीं चला। काजी साहब उस्ताद हैं मेरे। सर, मैं भी 2 गली छोड़ के रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे काजी साहब बहुत परेशान हैं। क्यों, खैरियत? अरे वो शौकत इलेक्ट्रिशियन नहीं, जो पहले तुम्हारा पड़ोसी था, अब इनके बराबर में रहता है। तंग किया हुआ शरीफ आदमी को। अरे भाई, इतनी आवाज में टैक्स सुनता है, इतना शोर होता है कि ना मैं लिख सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ। अरे तो पहले बता देते, समझा देंगे उसे। आज के बाद उस घर में डेग नहीं बचेगा। अगर ऐसा हो जाए तो मैं बड़ा एहसानमंद होऊंगा तुम्हारा। अरे सर, शर्मिंदा कर रहे हैं आप। खादिम हुआ आपका। और सुनाओ, आजकल कर क्या रहे हो? बस वो किस्तों पे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम देता हूँ। दुकान खोली है मैंने अपनी। अरे भाई, ये तो बड़ा पेचीदा काम है। तो सर, हम कौन से सीधे रहे हैं हमेशा से। अच्छा भाई, इजाजत दे, मैं चलता हूँ। अच्छा मियाँ। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। खालिद, ये बता कि ये अपना शौकत इलेक्ट्रिशियन जो है, इसने डेग अपने से ही लिया था ना? अच्छा, इसकी कितनी किस्तें बाकी हैं? क्या 2 महीने से किस्तें नहीं दी? ठीक है ठीक है, एक काम कर, तू शाम को टोनी को ले और दुकान पर आ जा। ठीक है ना? चल ठीक है, ओके। ये ले कीनू का। लगता है आजकल सस्ते मिल रहे हैं कीनू। आप तो सीनियर आदमी का साहब, जबान का तो पास रखें। अब मैं आपको क्या बात बताऊं, मेरे पास कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है। उस शौकत इलेक्ट्रिशियन ने जिंदगी जहन्नुम कर दी है मेरी। आप हमारी जिंदगी को जानू मत बनाएं, साफ साफ बता दें। अगर स्क्रिप्ट दे सकते हैं तो ठीक है। नहीं अजीज साहब, मैंने कब इनकार किया है? आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। सोच लीजिए, मोहलत के बाद फिर आप मोहलत मांगेंगे। देखिए अजीज साहब, इस किस्म के मकालमे से मुझे भी तो शर्मिंदगी होती है। काजी साहब, हम भी मजबूर हैं, हम पर भी दबाव होता है। और मैंने पहले ही इतनी बड़ी रकम का एडवांस चेक दिया आपको, और ऊपर से लोग हमसे पूछते हैं। ठीक है, 2 दिन बाद स्क्रिप्ट दे दूंगा या एडवांस लौटा दूंगा। आप स्क्रिप्ट दे दें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। शुक्रिया सर। अम्मा, आप जल्दी चाय दे दें, अब वो वेट कर रहे होंगे। हाँ बेटा, दे रही हूँ बस। हाँ, बस जल्दी से दे दें। जाओ जल्दी से अपने अब्बू को ही चाय देकर आओ। जी ठीक है। अब्बू, ये लीजिए आपकी चाय। अरे क्या बात है, आज गाने की आवाज नहीं आ रही। अरे अब्बू, आपको नहीं पता, बड़ी मारा मारी हुई है आज तो गली में। क्यों, क्या हो गया भाई? अब्बू, लोग आए थे शौकत इलेक्ट्रिशियन के घर पे, एलईडी और डेग उठा के ले गए। किस्तों पे लिया हुआ था और किस्तें भी जमा नहीं करवाई हुई थी। जब भी मैं कहूँ कि इतना सुकून क्यों है। अब्बू, अब आप आराम से काम कर सकते हैं, अब आपको गाने की आवाज नहीं आएगी। मेरे पास भी अब 2 ही दिन है,
मुझे अपना काम मुकम्मल करने दो, बेटा तुम भी जाओ। जी ठीक है। वेरी। अरे क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, आप सुनाएं, आपके मिजाज कैसे हैं? अरे हम क्या सुनाए जनाब आपको अपनी। अभी 3 दिन पहले ही कूट दिया लोगों ने गली में। ओ हो, आए अंदर आए, तशरीफ लाए, आ जाओ। आय, आय, आय। आइए आइए, बैठिए। ये तो भाई बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अरे इससे भी बुरा ये हुआ कि किसी ने मदद तक नहीं की मेरी, सब तमाशा देखते रहे। मकान खाली कर रहा हूं मैं अब। अरे भाई कुछ दिन पहले ही तो शिफ्ट हुए तुम। अरे वो किस्तों वाले से झगड़ा हो गया मेरा। मैंने मकान मालिक को बुला लिया। मैंने सोचा कि वो बीच बचाव करा देगा। अरे वो तो मुझ पर ही गर्म हो गया और घर में घुस गया। कहला ये घर का क्या कबाड़ खाना बना दिया तुमने? कलर खराब, नलके खराब, फर्श खराब, गटर बंद। अरे ये क्या कर दिया तुमने मेरे घर का? अरे बड़े साहब, लोगों के सामने पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल बोलता रहा वो, और कहने लगा कि 2 महीने अगर हम और रहे ना तो छत भी गिरा देंगे हम उसकी। क्या करें, मकान मालिक है, मकान तो खाली करना ही था ना। अब तुम क्या करोगे? मकान ढूंढ रहा हूँ किराए पे। अगर आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा जरा। हाँ जरूर बताऊंगा। मैं चलता हूँ, डॉक्टर के पास भी जाना है। लगता है अंदरूनी चोट है, बहुत मारा है। अरे बहुत शुक्रिया काजी साहब, मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाने का। रेहान शुक्रिया तुम क्यों अदा कर रहे हो? शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। बहुत बड़ा मसला था जो तुमने हल कर दिया। अरे सर ये कोई मसला था, और वैसे भी मुझे मौका मिला आपकी खिदमत करने का। सुना है कुछ मारधाड़ भी हुई? कुछ लोगों की आदत होती है तंग करने की, और वैसे भी वो साउंड सिस्टम उसने मेरी दुकान से ही उठाया था और किस्तें भी नहीं दे रहा था। मैंने वापस उठा लिया। आप तसल्ली रखें, कोई नाजायज नहीं हो किसी के साथ। मेहरबानी तुम्हारी बहुत। बस दुआओं में याद रखिएगा।